अगर आप किसी प्रॉपर्टी के अंदर जॉइंट ओनर हैं और आपको उस प्रॉपर्टी में अपने हिस्सेदारी को लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कोर्ट में पार्टीशन सूट फाइल करना रहता है। आज इस वीडियो में मैं आपको पार्टीशन सूट के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। लेकिन ये इंफॉर्मेशन शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल और मेरे पेज को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया, तो पहले जाके वो करिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा। सबसे पहले अगर आप कोर्ट में पार्टीशन सूट फाइल करना चाहते हैं, तो आपके पास कोई ज्वाइंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब ये ज्वाइंट प्रॉपर्टी दो तरीके से आती है। या तो आपने किसी के साथ ज्वाइंटली अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी को परचेज किया है, या फिर आपके पास कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टी है जो आपके बाप दादाओं की प्रॉपर्टी होती है। उसमें आपका हिस्सा है आपके भाई बहनों के साथ साथ, और वो जो हिस्सा है वो अनडिवाइडेड हिस्सा है, और उस हिस्से में से अपने हिस्से को पार्टीशन करके कोर्ट से लेना चाहते हैं, तो जिसके लिए आप पार्टीशन सूट फाइल कर सकते हैं। अब चाहे प्रॉपर्टी आपने ज्वाइंटली अनडिवाइडेड खरीदी है या आपके पास एंसेस्टर आई, आप उस प्रॉपर्टी के हिस्सेदारी को डिमांड करते हो और आपके भाई बहन उस हिस्से को देने से मना करते हैं, तो आपको प्रॉपर्टी का हिस्सा देने से मना करते हैं। ऐसे केस में आप सिविल केस में पार्टीशन सूट फाइल कर सकते हैं। अगर आप पार्टीशन फाइल करते हैं तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, जब भी आप पार्टीशन सूट फाइल करते हैं, आपको अपना हिस्सा, आपको अपना पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी मानना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप किसी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार है, आपको उसमें कितना हिस्सा है, आपके भाई बहनों के साथ मिल करके आपके टोटल हिस्सा कितना बनता है, आपको उस केस के अंदर अपने हिस्से को प्रॉपरली बताना होगा। और साथ ही उस हिस्सेदारी से रिलेटेड आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है वो आपको कोर्ट में लगाने रहेंगे। अब अपना हिस्सा बताने के लिए अगर आपने प्रॉपर्टी को किसी के साथ मिल करके ज्वाइंटली परचेज किया है, तो उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो आपकी हिस्सेदारी है वो लगा करके कोर्ट को बता सकते हैं। और अगर किसी आपका ऐसा हिस्सा एंसेस्टर प्रॉपर्टी में और आपकी हिस्सेदारी कोर्ट से डिमांड कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको प्रॉपर्टी खरीदने से लेकर के अपने हिस्से तक पूरा का पूरा एक चार्ट बना के कोर्ट को बताना रहेगा कि आपकी कितने हिस्सेदारी के किस तरह से इस प्रॉपर्टी में बनती है। अब इस चार्ट के साथ आपको डॉक्यूमेंट लगाने रहते हैं, लेकिन एंसेस्टर प्रॉपर्टी में जनरली हमारे पास डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल नहीं रहते हैं। तो क्योंकि उसके इतने सारे हिस्सेदार होते हैं, वो हिस्सेदारी के जो पेपर्स होते हैं वो डिवाइड नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आपके पास हो सकता है कि प्रॉपर्टी के पेपर आपके चाचा या ताऊ के पास हो और वो आपको उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट देने से इनकार कर रहे हैं। तो ऐसे में आप केस फाइल के समय प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स के डुप्लीकेट कॉपी भी लगा सकते हैं फाइल करते वक्त। अब मान लीजिए आपके पास प्रॉपर्टी के डुप्लीकेट कॉपी भी नहीं है, तो ऐसे में आप प्रॉपर्टी के बिना कोई डॉक्यूमेंट के भी केस को फाइल कर सकते हैं। लेकिन आपको केस फाइल करते समय उस केस के अंदर ये लिखना होगा कि मेरे पास ये प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है और इस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स इस पर्सन के पास अवेलेबल है। और बाद में केस चलते समय आप एप्लीकेशन में फाइल करके उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स उस पर्सन से डिमांड करके कोर्ट में मंगवा सकते हैं। पार्टीशन सूट फाइल करते समय जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब भी आप पार्टीशन सूट फाइल करते हैं, तो जितने भी उस प्रॉपर्टी के हिस्सेदार हैं, यानी जो भी जॉइंट ओनर्स हैं, उन सबको आपको बनाना रहेगा पार्टी। अभी मैं पार्टीशन सूट फाइल करता हूँ अपने हिस्से के लिए और उसमें सब के सब जो हिस्सेदार हैं, जो सबको डिफेंडेंट बना देता हूं मैं, तो सबकी प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई हिस्सेदार आपस में चाहते हैं कि उनके हिस्से को डिवाइड ना किया जाए, तो वो अपने हिस्से को अनडिवाइडेड भी रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आप पार्टीशन सूट फाइल करने जाते हैं, तो आपको कितनी कोर्ट फीस, यानी आपको कितनी कोर्ट फीस देनी रहेगी। देखिए, बड़ा सिंपल रूल है, आप जिस भी हिस्से के लिए पार्टीशन मांग रहे हैं, उस हिस्से की आपको एक वैल्यू निकालनी रहती है। उस वैल्यू के हिसाब से आपको कोर्ट फीस पे करनी रहेगी। अब ये हिस्से की वैल्यू कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आप जिस भी प्रॉपर्टी का पार्टीशन मांग रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यूएशन, मान लीजिए उस टोटल वैल्यूएशन 2 करोड़ रुपए, और आपका जो प्रॉपर्टी में हिस्सा है वो 25% है, तो टोटल आपको 50 लाख के ऊपर कोर्ट फीस भरनी होगी। अब वो कोर्ट फीस कितनी होती है, ये कोर्ट फीस सभी स्टेट की डिफरेंट डिफरेंट है। जनरली इसकी बात करें तो 1% से लेके 3% तक कोर्ट फीस होती है। अब आपका जो भी हिस्सा है उसके ऊपर 1% से लेके 3% स्टेट पे डिपेंड करेगा, आपको कोर्ट फीस पे करनी होगी। अब ये क्वेश्चन उठता है कि कोर्ट फीस हमें पे कब करना है। सभी स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट रूल है। जनरली ये जो कोर्ट फीस रहती है केस को फाइल करते समय पे करनी होती है, और कुछ स्टेट्स के अंदर ये कोर्ट फीस जब आपका पार्टीशन हो जाए, जब ऑर्डर आ जाता है, डिक्री आ जाता है, तभी पे करनी रहती है। अब जब पार्टीशन सूट फाइल करते समय एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि ये जो पार्टीशन सूट हम कहाँ फाइल करें।
अब देखिए बड़ा ही सिंपल रूल है, पार्टीशन सूट आप वहां फाइल करेंगे जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, जहां प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, उस प्रॉपर्टी के जुरिस्डिक्शन के हिसाब से जो सिविल कोर्ट रखती है, वहां पे आपको पार्टीशन सूट फाइल करना पड़ेगा। अब मान लीजिए एक से ज्यादा प्रॉपर्टी जिनका पार्टीशन मांग रहे हैं, उस सभी प्रॉपर्टी की जो जुरिस्डिक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट सिविल कोर्ट में लगती है। तो ऐसे में आप उनमें से किसी भी एक सिविल कोर्ट के अंदर सभी प्रॉपर्टी का पार्टीशन डिमांड कर सकते हैं। अब मान लीजिए अब ये जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करती है। तो ऐसे में आप किसी भी एक स्टेट के अंदर सभी स्टेट की प्रॉपर्टी के लिए आप पार्टीशन सूट फाइल कर सकते हैं किसी भी एक स्टेट में जाके। अब लास्ट में बात करते हैं कोर्ट पार्टीशन केस के अंदर पार्टीशन को डिसाइड कैसे करती है। सबसे पहले जब भी आप कोर्ट के अंदर पार्टीशन सूट फाइल करते हैं तो कोर्ट सबसे पहले देखेगा कि उनकी जुरिस्डिक्शन के अंदर ये पार्टीशन सूट लाई करता है कि नहीं। अब अगर आपने सही जुरिस्डिक्शन में कोर्ट केस फाइल किया है तो उसके बाद कोर्ट आपके डॉक्यूमेंट्स और आपके दिए गए एविडेंस के आधार पर आपका हिस्सा उस केस के अंदर तय करेगी। अब ये हिस्सा तय करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है कि वो हिस्सा आपको दिलाया कैसे जाएगा। तो इसके लिए पूरा प्रोसीजर रहता है। जैसे ही कोर्ट आपका हिस्सा डिसाइड करती है वहां पर एक जो डिग्री आती है वो आपके फेवर में कोर्ट पास करती है, और उसके बाद आपके हिस्से को कैसे दिलाया जाएगा उसके लिए एक फाइनल डिग्री पास होती है। अब जो फाइनल डिग्री पास करने से पहले सभी हिस्सेदारों को कोर्ट एक ऑप्शन देती है कि आप अपने हिस्से को अगर आपस में खरीद बेच करके डिवाइड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और उसको हम मीट एंड बाउंड की प्रोसीडिंग्स बोलते हैं। अगर आपस में आपकी कोई सहमति नहीं बनती है, जो भी हिस्सेदार है आपस में एक दूसरे के साथ बैठ के सहमति नहीं बनती है, आप उसको डिवाइड नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में कोर्ट अगर उस प्रॉपर्टी के हिस्से हो सकते हैं तो फिजिकली हिस्से हो सकते हैं तो उसको फिजिकल हिस्से होने के लिए डिग्री को फाइनल कर देगी। और अगर उसके फिजिकल हिस्से नहीं हो सकते हैं तो ऐसे में कोर्ट उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन में डाल देगी, और ऑक्शन से जो भी उसकी वैल्यू प्रोवाइड होगी वो सभी हिस्सेदार के साथ डिवाइड कर देगी और इस हिस्से को फाइनल डिग्री के अंदर लिखेगी। तो इस तरह से आप सिविल कोर्ट में पार्टीशन सूट फाइल करके अपने किसी भी अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी का हिस्सा ले सकते हैं। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, या तो फिर आप मुझे डीएम करिए, मैं ट्राई करूंगा आपके क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन दूं। आने वाले समय में आपको और भी लीगल सॉल्यूशन लीगल इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। मैं एडवोकेट कुणाल चंद्रमानी, बने रही मेरे पेज पे सर अंडरस्कोर राइट्स नो योर राइट्स, विद मी यू विल लर्न इट बेटर।